एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बना कर रहे हैं हम ये एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे गणित से बहुत डरते हैं। हमें टारगेट बनाना है बच्चों की कम से कम हम 40 मार्क्स ज़रूर ले लें, 50%, 80 में से 50%, 40 मार्क्स। और 40 मार्क्स लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप गणित से डरते हैं। तो गणित से डरने की बजाय आप जो कुछ छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं वह आप अपने जीवन में अपनी रोज की प्रैक्टिस में लाइए। आप सबसे ज़्यादा गणित पढ़ते हैं और आपके मार्क्स सबसे कम गणित में आते हैं क्योंकि आप लोग गणित से डरते हैं। आपको, और अगर आप पढ़ने के बाद आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलते तो आपको लगता है इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, मैं तो गणित में पास नहीं हो सकता या मैं तो गणित में पास नहीं हो सकती। इसलिए हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाने हैं जिससे कि आप लोग गणित से डरना भूल जाएं और गणित से प्यार करने लगें और आपके कम से कम 40 मार्क्स आ जाएं। इसके लिए सबसे पहले मैं चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन लूँगी। सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होती किस प्रकार की है? वो होती है p बटा में q, बटा की फॉर्म में होती है। और इसके अंदर क्वालिटी क्या होती है कि p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, तथा q 0 के बराबर नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि आपके p तथा q में कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। अब आप कहेंगे गुणनखंड का क्या मतलब है? गुणनखंड का मतलब है कि p तथा q किसी भी एक पहाड़े में, कॉमन पहाड़े में नहीं आएंगे। जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं, एक ले रही हूं मैं 4 और एक ले रही हूं मैं 9। 4 2 के पहाड़े में आता है और 9 3 के पहाड़े में आता है, पर दोनों ही पहाड़े, जैसे 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता और 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई कॉमन पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हों। तो यह सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है। इन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं और सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। HCF ऑफ P और Q का HCF हमेशा एक होता है यदि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में ऐसे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब। तो पहला हुआ √2q बराबर है p। अब दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब है दोनों की घात हमने बना दी 2। अब वर्गमूल 2 को जब वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं, अब वर्ग का मतलब होता है जो बेस होता है ना, आधार, उसको 2 बार लिखना है। तो वर्गमूल 2 को जब वर्गमूल 2 के साथ गुणा करते हैं तो 2 बन गया, और q को जब q से 2 बार गुणा करेंगे तो q स्क्वायर बन गया। बराबर के नीचे बराबर, p स्क्वायर के नीचे p स्क्वायर। अब आपको पता है बच्चों कि ये जो है ये 2 से गुणा हो रहा है, तो यह ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी भाग भी हो जाएगी। यदि 2 से पूरी पूरी भाग यह हो जाएगी तो बीच में निशान किसका है? बराबर का। तो p स्क्वायर भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? 2p स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है, यदि 2p स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2p का गुणनखंड भी होगा।
गुणनखंड बेटा अगर शब्दों से आप परेशान होते हैं तो इसे ये भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाता है, या ये भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। ठीक है, तो गुणनखंड होगा। यदि यह गुणनखंड होगा तो p को मैं 2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ 2m। जैसे कि अगर 12 है, 12 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो क्या मैं 12 को 2 गुणा 6 लिख सकती हूँ ना। तो यही चीज हमने यहाँ की है कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाती है, जैसे कि मैंने लिखा है 2p का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है p 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है, p 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, p बराबर है 2m, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है ना कि p क्या है, इसलिए यहाँ पे कोई और एक हमें शब्द अल्फ़ाबेट लेटर लिखना होगा। आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, KNT कुछ भी। ठीक है बच्चों, अब इसका मान आप इसको 1 नंबर दे दीजिए और इसको 2 नंबर दे दीजिए, इस वाली 2p का गुणनखंड है को। तो p बराबर है 2m, 1 में रखूंगी इसका मान, तो p का मान 1 में रखने पर अब जब भी हम किसी भी चीज का मान किसी और इक्वेशन में रखते हैं तो बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ वो मान वाली जगह पर मान डाला जाता है। अब जैसे 2q² है तो वो 2q² ही रहेगा, बराबर है तो बराबर ही रहेगा। मान किसका डालना था, p का मान, तो p का मान है क्या, p का मान है 2m, तो p की जगह पर 2m डलेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। ऊपर घात 2 है तो घात 2 ही रहेगी, समझे। p का मान डालेंगे 2m तो 2 ही घात रहेगी। अब 2q², देखो बेटा इस ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट डाला और यहां ब्रैकेट नहीं डाला है, यहां ब्रैकेट नहीं है तो 2 का स्क्वायर नहीं करना है, पर यहां ब्रैकेट है तो 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, 4m²। ठीक है, अब ये 2 नीचे भाग हो गया बच्चों, q² बराबर है 4, 2 से भाग किया, 4/2 क्या होता है 2, 2m²। अब बताइए ये 2 का 2 से गुणा हो रहा है ना, तो 2 से पूरा पूरा भाग भी होगा, अगर ये पूरा पूरा भाग होगा तो q² भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, 2q² का गुणनखंड है, अर्थात 2q का गुणनखंड है। बेटा इसको नाम दे दीजिए आप 3। अब जरा एक हम पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है हमने, 2q का गुणनखंड है। ये क्या लिखा है हमने, 2p का गुणनखंड है, तो 2p का भी गुणनखंड है, 2q का भी गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 एक कॉमन संख्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, तो 2 एक कॉमन गुणनखंड आ गया है p और q का। परंतु हमने तो माना था कि यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं में मैंने आपको समझाया कि p तथा q का कोई भी गुणन को किसी भी पहाड़े में सेम में नहीं आएंगे वो, यानी कि कोई भी समान गुणनखंड नहीं होगा उसका। तो अभी हमारा आ गया 2 गुणनखंड है, यानी कि हमारा गलत आ गया है। इसीलिए जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं और हमारे को कोई और चीज़ मिल जाती है जो हमें चाहिए उससे अलग, तो वो विरोधाभास हो जाता है। तो ये हमारे ही कल्पना का विरोधाभास हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 2 तथा 3 से 2 तथा 3 से 2 p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
उभयनिष्ठ 2p तथा q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। हमारी कल्पना अर्थात हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। हमने कल्पना क्या की थी बच्चों? हमने माना क्या था कि √2 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि वो गलत है। तो यदि वो परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय। तो अर्थात वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर, और आप अब इसके से रिलेटेड वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह 2 क्वेश्चंस खुद करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों से अब हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट है। आगे भी मैं कुछ वीडियोस इस तरीके की बनाऊंगी, उसे देखकर आप लोग 40 नंबर ज़रूर लेंगे। बाय।